हेलो माय फ्रेंड्स एंड एल्डर्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप ऑल आर यू डूइंग ग्रेट। एंड आज का हमारा जो टॉपिक वो है प्रोजेक्टाइल मोशन। लास्ट वीडियोस में हमने बात की थी मोशन इन वन डायमेंशन, जहां पे हमने बात की थी डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन के ऊपर। अब हम बात करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन जो है 2D के ऊपर। मतलब यहाँ पे दो प्लेन है, एक एक्स और एक वाई। इनके अंदर ये मोशन होगा, इसलिए वी विल नो अबाउट दिस इज अ 2D मोशन and this is known as projectile motion. प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्ट क्या है? कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर आप फेंकते हो, कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर आप फेंकते हो, दिस इज सेड टू बी प्रोजेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर आप फेंकते हो तो उसको हम बोलते हैं प्रोजेक्ट। मतलब सपोज देखो, इस ऑब्जेक्ट को मैं फेंका, ये कुछ प्रोजेक्ट हुआ, ओके, दिस इज नोन एज प्रोजेक्ट। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर फेंकते हैं उसको हम बोलते हैं प्रोजेक्ट। और दिस मोशन इज सेड टू बी प्रोजेक्टाइल मोशन। ये मोशन बेसिकली ग्रेविटी के अंदर होता है, मतलब अंडर ग्रेविटी। ये मोशन क्या होता है? ग्रेविटी के अंदर होता है। तो हम इसको बोल सकते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन इज बेसिकली मोशन ऑफ अंडर ग्रेविटी। ये क्लियर है? अब देखो, अब हम जानेंगे, देखो प्रोजेक्टाइल मोशन, ये ऐसे करके प्रोजेक्ट होता है, ओके। इसका दोनों डायरेक्शन है, एक है पॉजिटिव वाई और एक है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। पॉजिटिव एक्स में क्या होता है? ऐसे करके जाता है और ऊपर इसका हाइट, ये कितनी दूर जा रहा है और ये कितना डिस्टेंस दूरी कर रहा है, इसको हम बोलते हैं एक्स। और ये कितना ऊपर जाएगा उसको बोलते हैं हम वाई। तो ऐसे करके जा रहा है, ये कुछ वेलोसिटी है इसका u। अब इस वेलोसिटी का दोनों कंपोनेंट होते हैं, यहां पे कुछ एंगल थीटा है, दिस एंगल इज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ओके। तो देखो, इसका दोनों कंपोनेंट होता है, एक है u साइन थीटा और जो थीटा साइन एंगल है उसको हम बोलते हैं कॉस थीटा। सो दिस इज सेड टू बी u कॉस थीटा। ये क्लियर है? अब इसके अंदर तीनों चीजें हैं, एक है मैक्सिमम हाइट, एक है द हॉरिजॉन्टल रेंज जिसको हम आर बोलते हैं, मतलब ये यहां से यहां तक, मतलब बॉल कितनी दूर डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, ओके। और एक है हमारा टाइम, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट, ये है एच मैक्स, ठीक है। अब हम देखेंगे डिफरेंस क्या है एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में, डिफरेंस क्या है। देखो एक्स और वाई, पहले इस कंसेप्ट को क्लियर कर लो, फिर तीनों के तीनों फॉर्मूले, एक है टाइम ऑफ फ्लाइट, एक है हॉरिजॉन्टल रेंज और एक है एच मैक्स। तीनों हम डेरिवेशन करेंगे फॉर्मूलाज का, फिर न्यूमेरिकल लगा लेंगे दो चार। देखो एक्स और वाई, एक्स के अंदर क्या होता है, देखो वेलोसिटी है u cos थीटा, इसके अंदर वेलोसिटी क्या है, u sin थीटा, ओके। अब इसके अंदर होता है मैक्सिमम हाइट h मैक्स, इसके अंदर मैक्सिमम हाइट होता है h मैक्स। इसके अंदर तो हाइट के, ये तो है हॉरिजॉन्टल रेंज, मतलब हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर ये इसका रेंज क्या है उसको हम बोलते हैं। अब एक्सीलरेशन, इसके अंदर जो एक्सीलरेशन है वो है 0, बिकॉज यहां पे जो ऑब्जेक्ट जा रहा है वो कंस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है। अगर एक्सीलरेशन हुआ मतलब वहां पे कुछ चेंज होना चाहिए, किसका चेंज? एक्सीलरेशन का चेंज इज नोन एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सीलरेशन। तो आप देखो, जो कांस्टेंट वेलोसिटी है, मतलब वहां पे कोई भी वेलोसिटी का अंतर नहीं है, मतलब डायरेक्ट नो डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी। तो यहां पे एक्सीलरेशन क्या है? 0। लेकिन इधर का एक्सीलरेशन क्या है? नीचे जो लग रहा है, नीचे क्या है इसके नीचे? जी। अब अगर नीचे लग रहा है तो क्या लिखेंगे हम? माइनस जी। क्लियर है ये बात? ठीक है, दोनों पॉइंट्स हमने पाया। एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट है u cos थीटा, वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट है u sin थीटा, और एक्स डायरेक्शन में एक्सीलरेशन क्या है? 0, बिकॉज वहां पे वेलोसिटी क्या है? कंस्टेंट। और वाई डायरेक्शन में एक्सीलरेशन क्या है? माइनस जी, ओके। क्योंकि यहां पे नीचे जो फोर्स लग रहा है
ऐसे जी लग रहा है, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन हुआ है, मतलब माइनस जी। ओके, अब हम देखेंगे कि प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर होता क्या है। देखो ऐसे मैक्सिमम हाइट पे क्या होता है, देखो वेलोसिटी दोनों कंपोनेंट हुआ, एक यू साइन थीटा और एक यू कॉस थीटा। यू कॉस थीटा में हमने जाना वेलोसिटी कांस्टेंट होता है, मतलब एक्सेलरेशन 0 होता है। अब देखो इस यहां पे और एक नीचे नीचे लगेगा जी। तो ये नीचे वाला जो है और ऊपर जा रहा है ऐसे करके, फिर इसका पहले वेलोसिटी इसका बड़ा, फिर बड़ा, फिर यहाँ पे वेलोसिटी वाई डायरेक्शन का, मैं वाई डायरेक्शन का बात कर रहा हूं। पहले वेलोसिटी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, फिर क्या हो रहा है एट द मैक्सिमम हाइट वाई पे, वाई मैक्स हाइट पे वेलोसिटी का कंपोनेंट वाई वाला कंपोनेंट क्या हो रहा है 0। अब अगर वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट 0 हो रहा है, फिर यहां से आ रहा है नीचे, मतलब ऐसे ऐसे नीचे आ रहा है बॉल। तो पहले बढ़ा, फिर 0, फिर घटा। प्रोजेक्टाइल मोशन में आता है ऐसा ही होता है, पहले बढ़ता है वेलोसिटी वाई कंपोनेंट में, फिर मैक्सिमम हाइट पे वाई कंपोनेंट पे ऊपर मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी क्या होता है 0। लेकिन क्या 0 नहीं होता, एक्सेलरेशन 0 नहीं होता। अब देखो नीचे मतलब वेलोसिटी क्या हो रहा है, कम रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, बढ़ेगा, फिर 0, फिर कमेगा। क्लियर है, ये बात पूरा क्लियर है। अब हम डिफाइन करेंगे जो तीनों टर्म मैंने बोला है, टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब कितनी देर तक ऑब्जेक्ट ट्रैवल किया है। सपोज ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये कितनी देर तक हवा में फ्लाइट करेगा उसको हम बोलते हैं द टाइम ऑफ फ्लाइट। इसका रेंज कितना है हॉरिजॉन्टल में, उसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। और ये कितना दूरी ऊपर की, मतलब वाई डायरेक्शन के ऊपर कितना दूरी जाएगा, सब सर्वोच्च दूरी को हम बोलते हैं h मैक्स, मीन्स मैक्सिमम हाइट। तो हम तीनों को डिफाइन करेंगे विथ यूजिंग किसके रिस्पेक्ट में डिफाइन करेंगे, किसको लेके डिफाइन करेंगे, हम डिफाइन करेंगे इसको इक्वेशन ऑफ मोशन लेके, जो होते हैं v इक्वल टू यू प्लस एटी, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as प्लस एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। इन तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को लेके हम ये तीनों जो है टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट और आर मतलब हॉरिजॉन्टल रेंज को हम डिफाइन करेंगे। ओके, अब हम जानेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है। टाइम ऑफ फ्लाइट कितनी देर तक वो हवा में उड़ रहा है, टाइम ऑफ फ्लाइट। देखो टाइम ऑफ फ्लाइट, सपोज ये बॉल ऐसे करके प्रोजेक्ट हुआ, ये कितनी देर तक जाएगा हम कैसे डिफाइन करेंगे। हम ये तीनों जो है ना हॉरिजॉन्टल रेंज को छोड़ के बाकी जो दोनों है ना उन दोनों को हम डिफाइन करेंगे वाई डायरेक्शन के ऊपर। तो यहां पे भी हम लिख सकते हैं इन वाई डायरेक्शन, मतलब वाई डायरेक्शन के ऊपर हम तीनों को डिफाइन करेंगे। आपको याद होगा इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल्स टू यू प्लस ए बराबर ए इंटू टी, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। देखो अब इसका कंपोनेंट मतलब हम सब चीजें y के ऊपर ले रहे हैं, तो हम इसका y वाला कंपोनेंट लेंगे, मतलब u साइन बाबा जी थीटा, u साइन थीटा। तो हम लिख सकते हैं यहां पे u इज इक्वल्स टू u साइन थीटा एट द मैक्सिमम हाइट। वेलोसिटी इज y डायरेक्शन में क्या है मैक्सिमम हाइट पे, मतलब फाइनल वेलोसिटी y डायरेक्शन के ऊपर यहाँ पे a से b तक। ये चीज आपको नोट करना पड़ेगा। यहाँ पे पॉइंट a है, ये b है और ये c। हम पहले ये इससे यहां तक निकालेंगे। यहाँ पे सपोज यहां से यहां तक जाने में टाइम t लगा और यहां से यहां तक जाने में सेम टाइम ही लगेगा, बिकॉज जहां अब उतरने में ऊपर उठने में जितना टाइम, नीचे उतरने में सेम टाइम लगेगा। इजिकल तो हम लिख सकते हैं t इज इक्वल्स टू जो बिग टी इज इक्वल्स टू 2t, हम लिख सकते हैं बिग टी इज इक्वल्स टू 2t। तो आप ये याद रखिएगा, बिकॉज यहाँ पे ये t और ये t मीन्स t इज इक्वल्स टू
2t। तो पहले हम बात कर रहे हैं a से b तक, तो हमारे पास आ गया u है, u का वैल्यू है u साइन थीटा, मतलब वेलोसिटी का फाइनल जो इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी, मतलब v इज इक्वल टू 0 मैक्सिमम हाइट पे फाइनल वेलोसिटी 0 होता है। ये फाइनल वेलोसिटी मैंने b तक लिया है, तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी क्या होगा 0। अब देखो और एक चीज है एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या है, अरे बोल दिया ना बाबा, वाई डायरेक्शन का एक्सीलरेशन क्या है माइनस जी। अगर एक्स से बोलता क्या होता, जी नहीं होता है, जी नहीं होता, 0 होता। ओके, अब देखो टाइम को मान लेते हैं, टाइम को मान लेते हैं t। इस इक्वेशन में ये सारी चीजों को प्लॉट करो, तो v0 इज इक्वल टू यू साइन थीटा प्लस माइनस जी इंटू टी। टी निकल जाएगा हमारा u साइन जी थीटा बराबर में जी। क्लियर है, ये आ गया टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला। अब देखो इसके अंदर यहाँ पे टाइम t को प्लॉट कर दो, तो t इज इक्वल टू आ जाएगा 2u साइन थीटा बराबर में g। ये क्लियर है पूरा, इज इट क्लिस्टर क्लियर तो ऑल, ये सबको क्रिस्टल क्लियर है। देखो t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा बराबर में g, ये हमारा फॉर्मूला है किसका, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला है। t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा बराबर में g। देखो और एक बार रिपीट कर लेते हैं, हमारे पास आया है a से b तक हम कर रहे हैं, और अगर b a से c तक बोले तो t इंटू टी इंटू यहाँ पे t प्लस टी इज इक्वल टू 2t, मैंने पहले ही कर दिया है, t इज इक्वल टू 2t। इन द y डायरेक्शन u इज इक्वल टू u साइन थीटा, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा उसका u साइन थीटा, ऐसे जा रहा है u साइन थीटा, y डायरेक्शन में बोला है। v मैक्सिमम हाइट पे मैंने बोला है c, मतलब ये b है, यहाँ पे मैंने h से b लिखा है, तो फाइनल वेलोसिटी b का हम पता करेंगे, b का फाइनल वेलोसिटी है 0। अब देखते हैं और हमारे पास एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या है, नीचे की ओर लग रहा है, ऐसे नीचे की ओर g लग रहा है, तो नीचे की ओर लग रहा है, इसलिए हम लिखते हैं माइनस जी एक्सीलरेशन g। और टाइम को मैंने मान लिया है टाइम इज इक्वल टू t। अब देखो यहाँ पास मेरे पास है u v इज इक्वल टू u प्लस एटी, तो u अगर v का वैल्यू है 0 फाइनल वेलोसिटी 0, यहाँ पे 0 इज इक्वल टू u साइन थीटा प्लस माइनस जी इंटू टी। माइनस जी कहां से, एक्सीलरेशन माइनस जी, टी को मैंने टी कंसिडर कर लिया है, टी इज इक्वल टू u साइन थीटा, ये आ गया एक फॉर्मूला। अब यहाँ पे इसको प्लॉट कर दो, ऐसे प्लॉट कर दो इसको, तो t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा बराबर में जी। क्लियर है, ये पूरा क्लियर है। अब हम जानेंगे मैक्सिमम हाइट, मतलब यहां से यहां तक कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। अब हम जानेंगे मैक्सिमम हाइट के बारे में। मैक्सिमम हाइट मतलब देखो ये बॉल, सेम बॉल कितनी ऊपर है, हाईएस्ट कितना डिस्टेंस ये ऊपर में जाएगा, ऐसे ऊपर, तो उसको हम बोलेंगे मैक्सिमम हाइट ट्रैवल बाय द बॉल। मतलब मैक्सिमम हाइट कितना है, h मैक्स। देखो बॉल है ये ऐसे जा रहा है, सपोज इसका मैक्सिमम हाइट है ये, मान लेते हैं इसका मैक्सिमम हाइट है ए बी सी, तो इसको हमें कैलकुलेट करना है। इस h मैक्स को हमें कैलकुलेट करना है। हम कैसे इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, हमारे पास सेकेंड एक इक्वेशन ऑफ मोशन है v स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 2a, सबको याद ही होगा, क्लास 9 में हम पढ़े हो, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ओके, अब देखो अगर v, अब देखो यहाँ पर सेम चीज हम लिखेंगे, ये वाला u साइन थीटा किस डायरेक्शन में करेंगे, मैंने बोल दिया पहले y डायरेक्शन में करेंगे, तो y डायरेक्शन में फाइनल वेलोसिटी b के, b पॉइंट के ऊपर क्या है 0, a क्या है माइनस जी, s क्या है h। देखो तो इसको लिख लेते हैं u साइन थीटा और है v y डायरेक्शन के ऊपर 0, एक्सीलरेशन क्या है प्लस जी, नहीं माइनस जी, नीचे लेगा तो एक्सीलरेशन। देखो अब देखो क्या है s है हाइट, यहाँ पे s तो लिखता है डिस्प्लेसमेंट के लिए, बाकी यहाँ पे हम s की जगह पे ले रहे हैं h। देखो लगा दो फॉर्मूले, यहां से आगे पटक दो, यहाँ पे v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as
v की जगह में 0, वी वाई तो यहाँ पे 0 है, u साइन थीटा का स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस जी इंटू एच। अगर हम h को इधर लाएंगे, मतलब h को सब्जेक्ट कर लेंगे, तो मैं आएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बराबर 2g। ये क्लियर है? ये फॉर्मूला, ये हमारे पास है फॉर्मूला ऑफ एच मैक्स। आपको याद करना होगा h इजिकल टू उसका साइन स्क्वायर थीटा बराबर में 2g। कैसे फाइंड करें एच मैक्स को? देखो ये मैंने ले लिया, ये कंपोनेंट सब कुछ मैं ले रहा हूं। देखो और एक बात देखो, एक और सब कुछ ले रहा हूं y डायरेक्शन पे, मैंने सब कुछ लिया है y डायरेक्शन के ऊपर, ठीक है। कहां से कहां? ए से बी। अगर यहां से यहां जाने का टाइम आपका मैक्सिमम हाइट तो यहाँ पे ही है, तो आप यहाँ मैक्सिमम हाइट को निकाल सकते हैं। यू का क्या वैल्यू, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, यू साइन थीटा, वी वाई मतलब यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी वी वाई 0, एक्सीलरेशन माइनस जी, और एस इज इक्वल्स टू एच, मतलब डिस्प्लेसमेंट को मैंने यहाँ पे दिया है हाइट के ऊपर। तो वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2s, ठीक है। देखो वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2s, ये फॉर्मूला है हमारे पास आएगा। तो यहाँ पे वी स्क्वायर की जगह मैं लिखूंगा 0 इज इक्वल्स टू यू साइन थीटा का स्क्वायर प्लस 2 माइनस जी प्लस एच, ठीक है। तो एच अगर मैं यहाँ पे एच को सब्जेक्ट करता हूं तो एच इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बराबर में 2g हमारे पास आ गया फॉर्मूला। कहा किसका फॉर्मूला? एच मैक्स का फॉर्मूला, ठीक है। क्लियर है? ये पूरा क्लियर है, एच मैक्स का फॉर्मूला पूरा क्लियर है। अब देखो हमारे पास और एक चीज है जिसको हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल रेंज। तो हम बात करते हैं फॉर्मूला ऑफ हॉरिजॉन्टल रेंज, फिर फॉर्मूला ऑफ हॉरिजॉन्टल रेंज के बाद हम तीनों के न्यूमेरिकल्स एक साथ लगा लेंगे, ठीक है। तो अब हम जानेंगे क्या है हॉरिजॉन्टल रेंज, मतलब बॉल कितना डिस्टेंस अब तक हमने बात की थी y डायरेक्शन के ऊपर, अब हम बात करेंगे x डायरेक्शन के ऊपर हॉरिजॉन्टल रेंज, मतलब कहां तक वो जाएगी उसके बारे में। तो अब देखो हॉरिजॉन्टल रेंज एच आर, देखो पॉइंट मैं ले रहा हूं ए बी सी, लेकिन यहां पे बात हो रही कहां की, यहां से यहां तक। ये इसका रेंज है और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे है, ये है y पॉजिटिव y x, और x के बारे में अब हम बात करेंगे, मीन्स यहाँ पे जो होगा वो होगा x डायरेक्शन के ऊपर। कहां से कहां तक? a से c तक। यहाँ का u क्या होगा? u साइन थीटा, हाँ यहाँ का हो गया u साइन थीटा हो गया, u कॉस थीटा होगा। देखो यहाँ का u हो गया u कॉस थीटा, कॉस थीटा, और ऊपर वाला था u साइन थीटा। अगर मैं बोलता कि y डायरेक्शन के ऊपर होता तो क्या होता? उसका u, उसका इनिशियल वेलोसिटी होता u साइन थीटा, लेकिन मैंने बोल दिया है क्या x डायरेक्शन के ऊपर, मतलब u कॉस थीटा। मतलब यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी है u कॉस थीटा। हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन है, हमारे पास एक इक्वेशन ऑफ मोशन है इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे एक्सीलरेशन क्या होगा, मैंने बोला है हॉरिजॉन्टल रेंज के ऊपर वेलोसिटी क्या होता है? कांस्टेंट। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हुआ तो क्या होता है? एक्सीलरेशन भजिया होगा सर, एक्सीलरेशन 0। अब देखो यहाँ पे s को मान लो रेंज और t को मान लो t, और t का वैल्यू हम बताएंगे टाइम ऑफ फ्लाइट के ऊपर से। देखो अब वैल्यूज पे टक दो, s की जगह में r इज इक्वल्स टू यू टी, मतलब u की जगह यू कॉस थीटा इंटू 2u साइन थीटा, यहाँ पे t मतलब वहां वाला t बराबर में g। तो r इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर कॉस थीटा 2 साइन थीटा बराबर में g। तो r इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर, इसको हम बोल सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के वाइज, हम इसको बोल सकते हैं u साइन 2 थीटा, ठीक है, बराबर में g। तो क्या और आ गया, और क्या
और हमारे पास ये आ गया हॉरिजॉन्टल, क्या आ गया, हॉरिजॉन्टल रेंज आ गया। देखो r इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बराबर में g। तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया r इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, क्यों हुआ, वहां पे था साइन कॉस थीटा, यहाँ पे था कॉस थीटा इंटू 2 साइन थीटा। तो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के वाइज हमारे पास यहां से यहां तक आ गए हम, और हमने निकाल लिया r इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बराबर में g। ठीक है, अब इसके न्यूमेरिकल्स लगाने पड़ेंगे हमें। ये पूरा क्लियर है? देखो और एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखो इसको फटाफट से, एच आर मतलब हॉरिजॉन्टल रेंज। अगर हॉरिजॉन्टल रेंज है तो देखो यहां से एक ऑब्जेक्ट को मैंने थ्रो किया, इधर से इधर ये जा रहा है, इसका ये होगा मैक्सिमम हाइट, और ये होगा यहां से यहां तक जो जा रहा है, इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। देखो अगर हॉरिजॉन्टल रेंज है ये किस डायरेक्शन में हम पूरा फाइंड करेंगे, एक्स डायरेक्शन के ऊपर, कहां से कहां तक, ए से सी तक। ठीक है, तो हमारे पास वेलोसिटी क्या आएगा, वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट आएगा, यू कॉस थीटा वाला। तो हमने लिखा है u इज इक्वल्स टू इनिशियल जो वेलोसिटी है यू कॉस थीटा, और एक्सीलरेशन क्या होगा, अरे भजिया एक्सीलरेशन होगा, यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, कंस्टेंट है, और एस को मैंने मान लिया है आर, मतलब आर एस का यहाँ का एस मान लिया आर, और टी को मैंने टी। अब देखो यहाँ इसके वैल्यूज यहाँ पे पटक दिए हैं, आर इज इक्वल टू यू साइन यू कॉस थीटा इंटू टी की जगह पे मैंने लिख दिया है टाइम ऑफ लाइट का फॉर्मूला 2 यू साइन थीटा बराबर में जी। तो हमारे पास आ गया आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर कॉस थीटा 2 यू साइन थीटा बराबर में जी। हमारे पास फॉर्मूला आ गया आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बराबर में जी अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्या होता है, u cos थीटा इंटू 2 यू साइन थीटा हो जाता है साइन 2 थीटा। तो ये बात सबको क्लियर है, सबको क्लियर, इज इट क्रिस्टल क्लियर टू ऑल। अब इसके ऊपर हम एक न्यूमेरिकल करेंगे जिसमें हमें तीनों चीजें एक साथ फाइंड करनी होगी। मैक्सिमम हाइट गिवन क्या होगा, थीटा गिवन होगा हमारे पास। देखो हमारे पास थीटा गिवन होगा, सॉरी फाइंड नहीं करना है, थीटा गिवन होगा, और क्या गिवन होगा हमारे पास, जो होगा वेलोसिटी वो गिवन होगा, गिवन। फाइंड क्या करना होगा, एच आर टी एफ मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट, और हॉरिजॉन्टल मैक्सिमम हाइट। ठीक है, ऑब्जेक्ट हमारे पास एक फॉर्मूला है, हमारे पास एक क्वेश्चन है, ए ऑब्जेक्ट विल बी थ्रो विद द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ 37 डिग्री, 37 डिग्री एंगल के ऊपर से वो प्रोजेक्ट किया गया है। सपोज देखो यहां से यहां तक का एंगल 37 डिग्री, वेलोसिटी इसका दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड। तीनों चीजें फाइंड करनी है, आपके पास फॉर्मूलाज है, ऐसे बैठा दो। देखो टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू 2 यू साइन जी थीटा बराबर में जी। अब देखो कंपोनेंट तो आपको निकालने पड़ेंगे ना, 5 इंटू कॉस 37 का साइन 37 का वैल्यूज होता है 3/5, 5 कट गया 3 मीटर पर सेकेंड। कॉस 37 का वैल्यू होता है 3 4 5 इंटू 4/5, 5 कटेगा तो बचा 4 मीटर पर सेकेंड अकॉर्डिंग टू राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अब देखो यहां पे t इज इक्वल टू 2 यू साइन थीटा की जगह पे आप क्या करो, 2 इंटू यू साइन थीटा का वैल्यू पुट कर दो बराबर में जी। ठीक है, देखो यू साइन थीटा का वैल्यू निकल गया हमारे पास 3, तो जी का वैल्यू तो हमने यहाँ पे लिख लिया है, जी इज गिवन 10 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। ओके, 6 बराबर में 10 मीन्स टाइम है 0.6 सेकेंड। ये क्लियर है, इसमें ही हम करेंगे जो चीज उसको हम बोलते हैं मैक्सिमम हाइट। फॉर्मूला क्या था, एच मैक्स का यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बराबर में 2g था क्या, यस 2g था, यू स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर टू साइन थीटा का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 2 इंटू 10 25 इंटू 9 बटे 20
ठीक है। अगर इसको 5 इंटू 5 करा किया जाए, देखो साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है हमारे पास 3, ठीक है। तो इसको 5 इंटू 5 कर लेते हैं इधर, देखो 5 का स्क्वायर, यहाँ पे 5 इंटू 5 इंटू 3 का स्क्वायर मतलब 9 लिख देते हैं डायरेक्टली पुट। अरे जी क्यों लिख रहा हूँ 9, अरे यार 9 बराबर में 2 इंटू 10, 5 2 जा 10, ओके 5 2 जा 10 और 5 इंटू 9, देखो u का वैल्यू पहले तो गड़बड़ हो गया। अब देखो 5 का स्क्वायर इंटू साइन का स्क्वायर मतलब साइन थीटा, साइन कॉस 37 मीन्स 3/5 इंटू 3/5 बराबर में 20। तो 5 इंटू 5 इंटू 3/5 इंटू 3/5 कटा 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 कटीला कटीला हो गया। 3 इंटू 3 नीचे कौन, नीचे है 20। अब देखो अब वैल्यूज आ जाएंगे, 3 इंटू 3 होता है 9 बराबर में 20। क्या बोला है, मैक्सिमम हाइट, तो ये किसमें आएगा, मीटर। क्लियर है। लास्ट चीज एकदम जानदार शानदार सी चीज, एच मैक्स हो गया, HR हॉरिजॉन्टल रेंज, जो जिसका फॉर्मूला है H R इज इक्वल टू U साइन 2 थीटा, U साइन 2 थीटा, U साइन 2 U स्क्वायर साइन 2 थीटा बराबर में G। अब U स्क्वायर मतलब 5 का तो स्क्वायर होगा ही। अब साइन 2 थीटा मतलब साइन थीटा इंटू 2 कॉस थीटा। अगर साइन थीटा का वैल्यू होता है हमारे पास, थीटा मतलब 37, 3 इंटू 2 इंटू क्या होता है 4 बराबर 10, 25 कि 5 इंटू 5 कर लो कैलकुलेशन की सुविधार्थ के लिए, बाय 10 2 2 क्या होगा 60 हो रहा है क्या। U स्क्वायर साइन 2 थीटा मतलब जहां पे हमारे पास 5 इंटू 5 किया 2 इंटू 2 तो होगा 2 कॉस थीटा साइन थीटा, और यहाँ पे वैल्यूज आ जाएंगे एक 3/5 इंटू 4/5 अगर करोगे देखो तो सेम चीज आएगा। देखो 3/5 टू 4/5 मतलब अगर उसके वैल्यूज को पुट कर लो फिर आएगा हमारे पास 5 इंटू 5 इंटू 3/5 इंटू 2 इंटू 4/5, 5 कट गया बराबर 10 मीन्स 4 इंटू 3 क्या होता है 24/10 इज इक्वल टू 2.4। हॉरिजॉन्टल रेंज कितना है हमारे पास 2.4 मीटर। तो ये था सिंपल सा न्यूमेरिकल इसके ऊपर। सो इज इट क्लियर टू ऑल सबको। नाउ प्रोजेक्टाइल मोशन का पार्ट 1 कंप्लीट। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ आई आर लाइकिंग द वीडियो प्लीज शेयर टू फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। एंड अगर अच्छा लगा है तो कमेंट करके बताइए, ठीक है।